सो हेलो गाइज, वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन। और आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी शानदार होने वाला है, डी कोड वेज। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है हमारा अमेजोन और फेसबुक में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। तो अ मैसेज कंटेनिंग लेटर्स फ्रॉम A to Z इज बीइंग इनकोडेड टू नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग मैपिंग: A to 1, B to 2. Given a non-empty string containing only digits, determine the total number of ways to decode it. So guys, फटाफट क्वेश्चन को बताता हूँ कि कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले क्या है, हमें स्ट्रिंग को डिकोड करना है। जैसे कि हमारा A है तो A को हम 1 और B को 2, इसी तरह से Z को हमारा 26 हो जाएगा। तो गाइज हमें इनपुट में दिया क्या होगा और आउटपुट में हमें बताना क्या है, फटाफट उसको देख लेते हैं। तो इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी नंबर्स की, और उसको हमें डिकोड करके बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं उसको डिकोड करने के। जैसे कि हमारा फर्स्ट इनपुट है 12, तो 12 को हम किस तरह से डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको स्ट्रिंग में डिकोड करना हो तो 1 से हमारा हो जाएगा A और 2 से हमारा हो जाएगा B, तो इसको हम लिख सकते हैं A और B। तो इसी तरह से अगर हम 12 इसको पूरा एक ही मानते हैं 12, तो इसको डिकोड करेंगे तो हो जाएगा हमारा L, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर इसको डिकोड करें तो किस तरह से होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम रिकर्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, तो इसको हम डीपी से करने का ट्राई करेंगे। सो गाइस फटाफट देखते हैं कि इसमें हमारे बेस केस क्या होंगे। तो पहला तो हमारा ये होगा, अगर हमारा साइज़ अगर हम n मान लेते हैं एरे का और उसका साइज़ 0 है तो हमें रिटर्न वहीं से 0 कर देना होगा। और अगर हमारी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर 0 है तो उस केस में भी हमें रिटर्न 0 करना होगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग ऐसी हो ही नहीं सकती जो हमारी 0 को डिकोड कर पाए, तो हमें लास्ट में आंसर 0 ही मिलेगा। तो उस केस में भी हमें रिटर्न 0 करना होगा। और गाइस एक केस और होगा इसमें, अगर हमारा मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमारी स्ट्रिंग में 10 दिया है तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा। तो गाइस अगर हम 1 और 0 को देखें तो 1 को तो हम ऐसे कर देंगे, लेकिन 0 को हम इसमें किसी से भी डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमारा जो 10 होगा वो पूरी एक आंसर होगा, और इस केस में आंसर हमारा 1 ही होगा, जिसको हम डिकोड कर सकते हैं बाय J। सो इस केस को भी हमें हैंडल करना होगा। तो गाइस देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, हमने एक एग्जांपल लिया है जिसका साइज़ 3 है, और इसमें हम क्या करेंगे, पहले डीपी एरे इनिशियलाइज कर लेंगे। साइज़ डीपी का क्या होगा, जो हमारा एरे का साइज़ है उसमें +1, वो मैं बताता हूँ क्यों करेंगे हम। सो गाइस देखते हैं। तो जैसे कि अगर हमारा साइज़ 1 है एरे का, तो उस केस में हमारा आंसर भी 1 होगा, क्योंकि अगर साइज़ स्ट्रिंग का ही 1 है तो उस केस में तो हमारा सिर्फ एक से ही डिकोड कर सकते हैं, तो उसका केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। और फिर हम स्टार्ट करेंगे लूप को 2 से लूप को स्टार्ट करेंगे, और 2 के आई हमारा अगर 2 है तो हम चेक करेंगे i-1 और i-2 को। i-1 हमारे केस में हो जाएगा ये, और i-2 हमारे केस में हो जाएगा ये। तो अब इन दोनों को मिला के हम एक नंबर बनाएंगे। नंबर कैसे बनाएंगे, i-2 हमारा 2 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और उसमें प्लस कर देंगे i-1 को, तो ये हमारा जो कंबाइंड नंबर बनेगा वो बन जाएगा 22। उसके बाद हम चेक करेंगे ये जो नंबर हमारा बना है ये हमारा 9 से बड़ा होना चाहिए और 27 से छोटा होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। 9 से बड़ा होगा तो इट मीन्स हमारा 2 डिजिट का नंबर है ये, मतलब इनको कंबाइन करके भी हमें एक कैरेक्टर मिलने वाला है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि 12 पर हमें L भी मिल रहा था, तो इस केस में भी ऐसे ही होगा। उसके लिए हमें चेक करना होगा, अगर हमारा ये 9 से बड़ा आ रहा है तो उस केस में भी हमें एक कैरेक्टर मिलने वाला है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, जैसे इस केस में देखते हैं तो इसमें हमारा 22 है और 22 हमारा एक कैरेक्टर होता है। तो उस केस के लिए हमें चेक करना, उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा i-2 पर आंसर स्टोर है डीपी में, जो हमारा i-2 पर आंसर स्टोर है डीपी में, उसको हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाले इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। जैसे इस केस में 1 है तो मैं यहाँ पर 1 ही लिख दूंगा, तो मैं इस केस में यहाँ पर 1 लिख दूंगा, क्योंकि 22 से हमारा जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग होगी
उसमें 22 से हमारा एक कैरेक्टर बन जाएगा। तो वो हमने चेक कर लिया, i-2 से जाके सीधा यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमारा i-1 से भी हमारा एक कैरेक्टर बन रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा b होगा पहले और एक b यहाँ से मिल जाएगा, तो उस केस में भी हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, i-1 पर भी जो आंसर है उसमें इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 पहले से था और i-1 पर भी हमारा 1 है, तो इस केस में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो अगर हम 22 का आंसर देखें तो हमारे केस में आंसर भी 2 आना चाहिए। एक हमारा बी भी हो जाएगा और एक कैरेक्टर वो होगा जो 22 से बन रहा होगा। तो आई गेस 22 पे हमें v मिल रहा होगा, तो एक आंसर हमारा v हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा b और b। सो गाइज इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हम अपने अगले इंडेक्स पे जाएंगे, थर्ड वाले पे, और उसके लिए भी हम सेम काम करेंगे। तो यहाँ पर i-2 पे जाएंगे। सबसे पहले i-2 पे हमें मिलेगा 3 - 1। सेकंड इंडेक्स पे एरे के जाएंगे तो 6 मिलेगा, और फिर i-2 पर जाएंगे तो हमें 3 - 2, तो हमें मिलेगा फर्स्ट इंडेक्स, उस पर हमें मिलेगा 2। तो इन दोनों का भी हम नंबर बनाएंगे, जैसे हमने पहले 22 बनाया था, इसका भी हम नंबर बनाएंगे। तो उसमें हमारा नंबर मिलेगा 26। अब 26 पे हमें पता है z मिलता है, तो ये भी हमारा एक वैलिड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये z होगा और इससे पहले का जो हमारा आंसर होगा डीपी में स्टोर, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 - 2, तो 1 पे हमें 1 मिल रहा था, तो यहाँ पर भी हम इसको 1 कर देंगे। तो इसको भी हमने 1 कर दिया। उसके बाद हम चेक करेंगे i-1 से भी हमारा आंसर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा इस केस यहाँ पर हमारा 2 से भी b था और यहाँ पर 2 से b, तो 6 का हमें मिलेगा f। तो एक b b f हमारा एक वैलिड आंसर है। तो इस केस में हम i-2 पर देखेंगे, i-1 के आंसर को भी देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा इंडेक्स है 3, तो i-1 करेंगे तो इंडेक्स पे हम पहुँचेंगे 2 पे, और 2 पे हमारा आंसर क्या है, 2। तो 2 हम इसमें प्लस कर देंगे, तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, 3। तो देखते हैं कि उतने हम बना सकते हैं या नहीं। एक तो हमारी स्ट्रिंग हो गई b b f, और एक स्ट्रिंग हमारी हो जाएगी 22 से v और 6 से f, तो एक हो जाएगी हमारी v f, और एक हमारी हो जाएगी 2 से b और 26 का z, एक हमारी हो जाएगी b z। तो यस, हमें 3 स्ट्रिंग मिल रही हैं। तो गाइज़ अगर आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हमने 0 को 1 क्यों लिया है, क्योंकि अगर हमें 22 ही गिवन है तो उसके लिए हमें पिछले वाले आंसर को 1 करना ही होगा। अगर हम यहाँ पर 0 रखते तो यहाँ पर हमें 0 ही आंसर मिलता, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि 22 एक वैलिड स्ट्रिंग है जिसका हम डिकोड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें 1 यहाँ पर स्टोर करना ही होगा। तो आई होप गाइज आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई होगी, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो हम उसको कोड को करने के बाद ईजिली रिजोल्व कर लेंगे। तो चलते हैं, कोड करते हैं। तो गाइस मैंने क्या करा, पहले जो हमारी स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ को मैंने n में स्टोर करा लिया। फिर उसके बाद चेक करा, अगर हमारा n ही 0 है तो उस केस में रिटर्न 0 हो जाएगा। और मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर हमारा फर्स्ट इंडेक्स 0 है स्ट्रिंग का, तो उस केस में भी हमें 0 ही रिटर्न कराना होगा। सो गाइस फिर क्या करा, हमने अपने डीपी के फर्स्ट 0th इंडेक्स को 1 कर दिया, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक्सप्लेनेशन में। और ऐसे ही हमने फर्स्ट इंडेक्स को भी अपने 1 कर दिया। तो अब हमें काम करना है डीपी एरे के सेकंड इंडेक्स से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर था उसको बना लेते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जैसे 2 और 2 हमारा एक 22 बनेगा, तो उसके लिए जैसे अगर हम i हमारा यहाँ पर है तो i-2 0 हो जाएगा और i-1 हमारा 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को नंबर को बना के उसके बाद चेक करना है कि वो हमारा 9 से बड़ा और 27 से छोटा होना चाहिए। तो वही हम काम करेंगे यहाँ पर। तो गाइस हमने नंबर कुछ इस तरह से बनाया है, जो हमारा i-2 था
उसको पहले हमने नंबर में कन्वर्ट करा क्योंकि वो अभी हमारा कैरेक्टर है, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग 0 को माइनस करना होगा। उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करके s-1 वाले को हम प्लस कर देंगे, तो सिंपली हमारा नंबर बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा DPI है उसमें सबसे पहले स्टोर कर देंगे जो भी हमारा आंसर अभी तक DPI-1 में पड़ा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर को चेक करेंगे जो हमने बनाया है वो हमारा 9 से बड़ा और 27 से छोटा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि अगर हमारा 9 से बड़ा और 27 से छोटा है, नंबर हमारा 10 और 20 भी हो सकता है। अगर हमारा 10 है तो उस केस में मैं बता चुका हूँ 10 पे हमें सिर्फ J मिलेगा और आंसर हमारा 1 होता है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, अगर I हमारा यहाँ पर 0 पर है तो उस केस में हमारा I-2 पर जो आंसर होगा वही हमें स्टोर कराना होगा, क्योंकि ये जो 10 है ये पूरा एक ही नंबर है, वो इस वाली स्ट्रिंग में अपेंड हो जाएगा I-2 वाली पे। तो वही हम करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे पहले num %10 तो सिंपली हम क्या करेंगे, DPI = DPI-2 और अगर वो 10 और 20 नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों का सम ले लेंगे, DPI-1 का और DPI-2 का। DPI-1 को हम पहले स्टोर करा चुके हैं DPI में, तो उसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे DPI + DPI-2। इतना करने के बाद अब हमारा एक केस बचता है कि अगर मान लो हमारा कुछ इस तरह की स्ट्रिंग हो जाती है 2002, तो इस केस में I हमारा अगर यहाँ पर होगा तो I-2 हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा 0, तो कंबाइंड मिलके भी हमें 0 दे रहा होगा। 0 को डिकोड करने का अपने पास कोई तरीका नहीं है, तो इस केस में हमें आंसर जो है रिटर्न कराना होगा। इस स्ट्रिंग को हम किसी भी तरीके से डिकोड नहीं कर सकते, तो इसमें हमें सिंपली रिटर्न 0 कराना होगा इस केस में। तो मैं लिखता हूँ else if num तो वही मैंने किया। अगर हमारा num %10 0 आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न 0 करा देंगे। तो अब लास्ट में हम अपना आंसर रिटर्न करा देते हैं जो स्टोर होगा हमारे DP(n) में। इसको रन करके देखता हूँ, सबमिट करते हैं। तो गाइस सबमिट हो चुका है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो लग रहा है। तो आने वाली वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।